दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हो जो बॉलीवुड को गिराने की कोशिश करते हैं, हिंदी सिनेमा को गिराने की कोशिश करते हैं, या उनको एक्सपोज कर दो कि उन्होंने एग्जैक्टली कितने पैसे लिए हैं लास्ट पैसा तक, ताकि वो अपना पेट भर पाएँ और किसी तरीके से बॉलीवुड डीमेन हो पाए। बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, आपने देखा होगा एक ही साथ में, आपने ट्रेंड भी देखा होगा कि एक ही साथ में एक ही दिन के अंदर बड़े अपने एनालिसिस लेके आते हैं कि भाई वॉर 2 के अंदर बड़ा लॉस होने वाला है। बड़ा लॉस क्या है? 20-30 करोड़ रुपए उन्होंने दिखाया। 20-30 करोड़ रुपए जब छींक मारता है वाईआरएफ, तो दिन के हिसाब से खर्च कर देता है। तो पॉइंट ये है कि या तो इनको एक्सपोज कर दिया जाए, और मैं आपको बता दूं कि भाई इन्होंने लास्ट माइल भी कितने पैसे लिए हैं, क्योंकि सबको पता होता है, सबके पास ऐसी ऑफर्स आती हैं, ठीक है। या फिर हम इनको इग्नोर कर दें। काफ़ी सी वाली बातें इन्होंने करी हैं, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं उन्होंने भी इनको बैक किया है, क्या, ताकि उनकी पिक्चरें जो हैं सामने हाईलाइट हो पाएँ और वो सक्सेस के जोन के अंदर चला जाए। पिक्चर ऑर्डिनरी है, पिक्चर कोई ऐसी नहीं है कि जो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैंने अपने बिजनेस एनालिसिस में आपको बताया था कि जस्ट अबाउट शायद ब्रेक इवन हो जाएगा। इन्होंने उस ब्रेक इवन को और 30 लाख का लॉस करके दिखा दिया है। और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इन अलग अलग तरीके की मैगजीन से। कई सारे अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, ये अजीब अजीब से लोग हैं, और आपको पता है कि इनकी बात कर रहा हूँ। लार्जली अगर आप फॉलो करते हो ऐसे चोमू लोग को, कहने के लिए ये हमेशा ही बॉलीवुड की बात करते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है साथ देने की तो देते नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज, अगर आपको इसका ट्रू बिजनेस एनालिसिस जानना है किसी भी मूवी का, इन सारी मूवीज़ को जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महा अवतार नरसिम्हा की। वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, कुछ खास आज मूवमेंट है नहीं, क्योंकि अब फ्राइडे आते आते लोगों का एक्साइटमेंट लेवल भी अब इन सब मूवीज़ को लेके कम हो गया। 28 डे है, यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो गए। 1.5 करोड़ रुपए इसने किया है। सैटरडे संडे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वापस काफ़ी अच्छा जंप लेगी, बिकॉज और कोई मूवी है नहीं, ठीक है। जो भी मूवी एक आधी रिलीज़ होनी है वो विदाउट नोटिस हॉलीवुड की एक आधी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, तो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए करने से ये 219 करोड़ रुपीज़ पे जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 283 के आसपास हो जाता है। ऐसे ही सैयारा का 20 लाख रुपए का बिजनेस है, जिससे 337 इंडिया के अंदर हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है इसका 554.5 करोड़ रुपीज़ है। वर्ल्ड वाइड में मतलब बाहर उतर चुकी है ये। वर्ल्ड वाइड नंबर है, मतलब इंडिया का नेट और ग्रॉस मिला के जो ओवरऑल टोटल में ऐड हो रहा है, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। अब कुली के बारे में अगर बात करें, कुली का डे 8 है, ठीक ठाक कलेक्शन कर रहा है, लेकिन लार्जली ये सिर्फ स्टार पावर है। 6 करोड़ इसने बिजनेस किया, कल 7 करोड़ किया था, तो 223 प्लस 6 हो जाता है 229 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 238 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और अगर हम ओवरसीज़ की बात करें आज का मिला के, तो 167 होना चाहिए, ठीक है। कल तक जो तमिल टोटल था वर्जन का, वो था 141, आज है 146, तो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन यहाँ गया। हिंदी का टोटल जो कल था वो था 23.5, जो कि 24.5 के आसपास टच करा है। तो जो यही दो जो लैंग्वेजेस है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो अब सब खत्म ही हो गया। ना तेलुगु में आ रहा है, ना कन्नड़ा में आ रहा है। कल तक शायद, कल नहीं एक्चुअली परसों तक, जो तेलुगु मार्केट का जो टोटल है वो 50 क्रॉस कर लेगा, तो वहाँ पर लॉसेस होंगे। वॉर 2 की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एक जो बदतमीजी वाली गोल भी हो रही है कि जी वामसी से डर गया वाईआरएफ, अब वो उसको कुछ पैसे वापस करेगा, ऐसा नहीं होता है यार। एक ये कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, और मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार एक वर्ड यूज़ किया होगा, MG, मिनिमम गारंटी। तो होता है कि अगर आपका बॉक्स ऑफिस इतना तक पहुंच जाएगा, तो मैं आपको ये जो पैसे मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, जैसे बोला कि जी 80 करोड़ रुपए का मैं तेलुगु मार्केट में राइट्स लूँगा, तो ये ऐसा नहीं होता कि 80 करोड़ रुपए का ये लो जी चेक हम चलते हैं, ऐसे नहीं होता है। ये देखा जाता है कि माइलस्टोन्स होते हैं इसके, कि ये पहला चेक जो आएगा 1 हफ्ते के बाद आएगा, दूसरा चेक दूसरे हफ्ते के बाद आएगा, दूसरा चेक भी तब आएगा जब वो इतना माइलस्टोन क्रॉस कर लेगा। नहीं करेगा तो फिर मैं ये डिडक्शंस करके दूंगा। एक साथ किसी के जेब में नहीं आ जाते हैं पैसे, ठीक है। पेमेंट शेड्यूल होता है इसका, जैसे आप मकान खरीदते हैं वैसे ही होता है इसके अंदर। तो ये बोलना कि भाई वामसी को पैसे वापस करने पड़ गए, पैसे तो कुली वाले भी बहुत देगा, ठीक है, वापस, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई चिढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपैरिजन बोल रहा हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजिकली एक मूवी के पीछे ही पड़ गए हैं वॉर 2 के, कि किसी भी तरीके से ये कुली के पीछे ही रहनी चाहिए हमेशा।
जो कि मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। दोनों ही मूवी जो हैं किसी के भी दिल में नहीं उतरी हैं, तो लेकिन कंपटीशन है ज़बरदस्ती नंबर का कि बॉलीवुड पीछे है जी, और अगर वो पीछे होगा तो आपको पता है किसका फ़ायदा होगा। अननेसेसरी तरीके का कंपटीशन क्रिएट किया गया। और सबसे थर्ड क्लास बातें ये हैं कि जो यहाँ की बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं और जो चोमू क्रिटिक्स जो बैठे हुए हैं, जो इंस्टाग्राम में बड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को सो कॉल्ड, उनको बेचारों को प्रीमियम में भी, प्रीमियर वगैरह पे भी बुलाया जाता है, वही लोग बैक स्टैबिंग करते हैं। किसके लिए? अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी और इंडस्ट्री से पैसे लेके अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पर करना। अब मन तो करता है कि मैं बता ही दूँ कि कौन कितने क्या क्या करता है, बट एनीवेज इसने किया 5.5 करोड़ रुपए, कल 7 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था, तो 205 प्लस 5.5 भी ले लो तो 210 करोड़ रुपए पे ये पहुँच जाएगा। हिंदी का टोटल पहुँच गया है 146.5 या 147 तक पहुँच जाएगा आज। और तेलुगु का जो टोटल है वो 150, सिर्फ 52.5 यानी 50 लाख रुपए सिर्फ ऐड हुआ है, तो वहाँ से तो ये उतर ही गई है समझ लीजिए। कोई देखना ही नहीं चाह रहा है इसको, मतलब चाहे एनटीआर हो चाहे ऋतिक रोशन हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं अभी हमें समझ नहीं आई है पिक्चर, तो टाटा बाय बाय। तो इस जोन में ये जा चुकी है, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा एनटीआर का भी इसके अंदर, क्योंकि इतना तो दीवारा दुबूरा अगर देखें तो अगर जिसमें वो हीरो हुआ करते थे, वो सीधा सीधा एक ही दिन में इतना टोटल हो जाता है 50-60 तो लेकिन ये फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन देखें तो 50 क्रॉस करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ का फेस था तो इसलिए यहाँ तक पहुँचा। और ज़्यादातर लोग खुश भी नहीं थे एनटीआर के या तो परफॉर्मेंस से या फिर रिप्रेजेंटेशन से या जो भी है, और उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा तो वाईआरएफ छोड़िए, ऋतिक रोशन की तो फिर भी तारीफ़ हुई, अयान मुखर्जी बहुत सारे प्रोजेक्ट से अब आउट होने वाला है, ठीक है, और वो एक कंफर्म्ड है, ठीक है, तो थैंक यू हो गया उसका। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। बहुत मुश्किल होता है नेगेटिविटी से दूर रहना और अपनी ज़बान पे लगाम देना, क्योंकि इतनी खुंदक में तो किसी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है यूजुअली, बट हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। बट मैं आपको सिर्फ सेंसिटाइज करना चाहूँगा कि जो दिखावा ज़बरदस्ती का शुरू हो गया, इससे थोड़ा सा दूर रहो। दोनों ही पिक्चरें कोई खास दम नहीं है, मेरे लिए कुली ज़्यादा बेकार थी। वॉर टू भी मतलब ऐसी ही फालतू सी पिक्चर थी, मैं आपको पहले से ही बोल रहा था, और मज़ा आया नहीं है दोनों के अंदर। और ये इतने बड़े नंबर सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए। अगर ये स्टैंड अलोन दोनों ही मूवी रिलीज़ हुई होती तो ये यहाँ तक पहुँचती नहीं, दोनों की दोनों ही, ठीक है। तो ये क्लैश से इनको फ़ायदा हुआ है बल्कि। बाकी जल्दी मिलते हैं भाई लोग, बाय बाय।